हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और आज इसमें हम जिस विषय उप विषय को जानेंगे वो है देशांतर, या यूं कह लीजिए कि किसी स्थान की सही स्थिति को पता लगाने के लिए अक्षांश और देशांतरों को जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे आपके घर की भी एक लोकेशन होती है, एक एड्रेस होता है, वैसे ही हर देश हर जगह की अपनी एक लोकेशन होती है, लेकिन हम उसको पहचाने कैसे, उसको जाने कैसे, तो इसके लिए हमें अक्षांश और देशांतर दोनों का पता होना ज़रूरी है। तो चलिए आज इसी को ही सीखते हैं कि हम किसी जगह की लोकेशन को कैसे बताते हैं और उससे हमें पता चलता है कि वो लोकेशन कौन सी है। चित्र को देखिए, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, इसको आपने ध्यान से देखना है। अब भारत तथा कनाडा एक ही गोलार्ध में स्थित हैं। गोलार्ध तो आप समझते हैं ना, ये है उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। मैं आपको यहाँ पर लिख के भी बता देता हूँ, ये है उत्तरी गोलार्ध यानी आधा गोला। गोलार्ध का मतलब आधा गोला। और ये है दक्षिणी गोलार्ध, जो निचला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब तो आपको समझ में आ गया, ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। अब आप देखोगे भारत यहाँ पर है और कनाडा यहाँ पर है, दोनों ही उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, जो कि हमने अभी समझा। पिछली वर्कशीट में हमने अक्षांशों के बारे में पढ़ा। अक्षांशों से केवल हम उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं को पहचान सकते हैं कि वो उत्तर दिशा है या दक्षिण दिशा, लेकिन उनकी सही स्थिति का पता लगाने के लिए हमें यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की कितनी दूरी है। अब आप देखो, जो यहाँ पर बात की गई है वो कह रहे हैं कि मान लो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली ये जो रेखाएं हैं, और ये 360 होती हैं, 180 पूर्व की तरफ और 180 पश्चिम की तरफ, ये सारी उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती हैं। अब हमें इनसे पता लगाना पड़ता है कि किसी जगह की सही स्थिति क्या है। कैसे? चलिए जानते हैं। और इन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं, याद रखना। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए, जैसा कि आपको यहाँ चित्र 2 में दिखाया गया है ना। एक पेपर पे हम इस तरीके की लाइनें खींचे, और मैं आपको बताऊं, आपको इसको कॉपी में बनाना है। कई बच्चे पूछते हैं कि इसका हमें क्या करना है। इसको आपने बिल्कुल इस चित्र को कॉपी में बनाए, बिल्कुल समान दूरी पर, बिल्कुल जैसे यहाँ पर बना है ऐसे ही बनाना है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कुछ नए शब्द आपको अगर सीखने को मिले हैं, वो है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा कहते हैं ये वाली रेखाएं होती हैं, ये क्षैतिज होती हैं। और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ये खड़ी रेखाएं। तो क्षैतिज मतलब पड़ी रेखाएं और ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी रेखाएं। अब क्या करना है, जो ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से और क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ और ड़ अक्षरों से व्यक्त करें, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखा रखा है ना। जो ऊर्ध्वाधर हैं उनको तो हमने किससे कर रखा है, 1 2 3 और 4 से, और जो क्षैतिज रेखा है उनको क ख ग घ ड़ तक दिखा रखा है, ठीक है। अब करना क्या है, जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहां कुछ छोटे वृत्तों को अ ब स द और ध नामों से व्यक्त कीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखा रखा है। देखो आप, जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहां पर हमने अ ध स ब और द लिखा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों को एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। आप देखेंगे कि वृत्त अ ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब ध्यान से देखो, जो वृत्त अ है ना, वो हमने अभी क्या बताया, ये जो क्षैतिज रेखाएं ये हमें कहती हैं ये उत्तरी अक्षांश है। क्या है? उत्तरी अक्षांश है।
ठीक है। और जो ये खड़ी रेखाएं हैं इनको हम बोल रहे हैं ये पूर्वी देशांतर है। याद रखना ये उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश मैं आपकी सुविधा के लिए यहां पर लिख रहा हूं, और ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये क्या हैं, ये पूर्वी देशांतर हैं। अब इनसे हमें किसी जगह की लोकेशन पता चलेगी। मान लीजिए जो वृत्त यहां पर बना हुआ है अ, तो हम इसका एड्रेस क्या बताएंगे, इसकी लोकेशन बताएंगे कि वृत्त अ जो है वो ख नाम के उत्तरी अक्षांश पर है और 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तब हमें उसकी सही लोकेशन। तो चलिए अब अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। जैसे हमने वृत्त अ की स्थिति बताई, ऐसे ही ब की स्थिति बतानी है। तो आपको यहां लिखना है वृत्त ब, देखो पहले कहां पर है वृत्त ब, वृत्त ब है यहां पर, ठीक है, इसका नाम है ब। और ये कहां पर है, घ नाम के उत्तरी अक्षांश पर, घ उत्तरी अक्षांश, तथा कितने डिग्री देशांतर पर है, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये इसकी क्या आ गई, स्थिति आ गई, या इंग्लिश में कहते हैं लोकेशन आ गई। इसके बाद है स, वृत्त स कहां पर है, तो देखो वृत्त स कौन से अक्षांश पर है, ग नाम के उत्तरी अक्षांश पर है, ग उत्तरी अक्षांश, ऐसे लिखना। और कितने डिग्री देशांतर पर है, 3 डिग्री, आप यहां पर लिखोगे 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक, इस तरह से आप लिखोगे इसको। फिर उसके बाद आ जाओ वृत्त द पर। अब द की स्थिति देखो कहां है, द यहां पर है, तो आप लिखोगे वृत्त द, ऐसे ही लिखते हैं लोकेशन। कौन सा उत्तरी अक्षांश है, ये ड खाली वाला, ये तो इसका उत्तरी अक्षांश हो गया, उत्तरी अक्षांश, ठीक। और देशांतर कौन सा है, 3 डिग्री पूर्वी। और ये डिग्री का निशान आपको बताऊं कैसे होता है, ये डिग्री है, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऐसे ये इनकी तीनों की लोकेशन हो गई, ठीक है। तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं, आपको पता है। और ऐसे ही आप हमारी वीडियो का भी आसानी से पता लगा सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर हमारा जो चैनल है ना लवनीश सर की क्लास, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और सारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वहां से आराम से ले सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ग्लोब पर आपको अगर अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी है तो आप किसी भी जगह का आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इसी बात पर एक प्रश्न है कि चित्र संख्या 1 में अ की स्थिति का पता लगाएं। अब अ को देखना है कि वो कौन से उत्तरी अक्षांश पर है और कौन से तो ये है चित्र नंबर 1। अब हमें ये देखना है कि ये जो अ नाम का देश है ये कितने डिग्री तो उत्तरी अक्षांश पर है और कितने डिग्री वो पूर्वी देशांतर पर है। तो अक्षांश और देशांतर का पता लगाना है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये 45 डिग्री तो उत्तरी अक्षांश पर है, उत्तरी अक्षांश है ना। और अगर देशांतर देखें तो ये लाइन कहां पर जा रही है, अगर देखो ध्यान से, ये जा रही है 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो दोनों एड्रेस आ गए इसके, और जहां पर ये एक दूसरे को काट रही हैं रेखाएं वहीं इसकी लोकेशन है। तो चलिए इसका हम उत्तर लिख देते हैं। तो इसका उत्तर है कि आप लिखेंगे अ 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना काम आसानी से कर लें। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।